इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेत खोजते हैं, वैसे वैसे हम ऐसी सभ्यताओं की पोटेंशियल एडवांसमेंट्स के बारे में भी सोचते हैं। 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कर्दाशेव ने हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशंस को उनके एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर क्लासिफाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया, द कर्दाशेव स्केल। यह स्केल एक फैसिनेटिंग लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इंटेलिजेंट लाइफ के एवोल्यूशन और इस ग्रैंड कॉस्मिक नैरेटिव में अपनी जगह के बारे में सोच सकते हैं। कर्दाशेव स्केल को इनिशियली 3 प्राइमरी क्लासिफिकेशंस के साथ डिजाइन किया गया था, टाइप आई, टाइप 2 और टाइप 3। ये कैटेगरीज एक सिविलाइजेशंस की एनर्जी को हार्नेस और यूटिलाइज करने की एबिलिटी में प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अल्टीमेटली उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट पर उनकी मास्टरी को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे जैसे हम हर टाइप में डेल्व करते हैं, हम उन ओ इंस्पायरिंग कैपेबिलिटीज को अनकवर करेंगे जो उन सिविलाइजेशंस का इंतजार कर रही हैं, जो स्टार्स तक पहुंचने के लिए काफी बोल्ड हैं। कर्दाशेव स्केल न केवल एक सिविलाइजेशंस की एनर्जी मास्टरी के मेजर के रूप में काम करता है, बल्कि यूनिवर्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट के रोड मैप के रूप में भी काम करता है। जैसे जैसे हम प्रत्येक लेवल को एक्सप्लोर करते हैं, हम उन चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं जो कॉस्मोस तक पहुंचने की डेयरिंग करने वाली किसी भी स्पीसीज के लिए आगे हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशंस की कल्पना कीजिए जो अपने होम प्लैनेट के फुल एनर्जी आउटपुट को हार्नेस करने में केपेबल हो। ये कर्दाशेव स्केल पर टाइप आई सिविलाइजेशंस की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसी सिविलाइजेशंस के पास अपने प्लैनेट पर सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर कंप्लीट कंट्रोल होगा, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स से लेकर वेदर और यहां तक कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट तक। वे फ्यूजन पावर के मास्टर होंगे, रेडिली अवेलेबल सोर्सेज जैसे पानी से वर्चुअली लिमिटलेस एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में एबल होंगे। एक टाइप आई सिविलाइजेशंस के पास हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी होगी जो उन्हें नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल करने में इनेबल करेगी, जिसके बारे में हम केवल इन्फ्लुएंसिंग करने का सपना देख सकते हैं। आर्टिफिशियल सन्स की सॉफ्ट ग्लो से इल्यूमिनेटेड सिटीज, ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस इंश्योर करने के लिए मैनिपुलेटेड वेदर पैटर्न्स और नेचुरल डिजास्टर्स को मिटिगेट होने से पहले ही इमेजिन करें। अपने प्लैनेट पर इस लेवल का कंट्रोल नेचुरल वर्ल्ड की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग और अपनी सोसाइटीज की बेटरमेंट के लिए उसकी पावर को हार्नेस करने की एबिलिटी को सिग्निफाई करेगा। कर्दाशेव स्केल पर एक टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप आई से आगे एक क्वांटम लीप को रिप्रेजेंट करती है। इन कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स के पास अपने होस्ट स्टार के इंटायर एनर्जी आउटपुट को कैप्चर और यूटिलाइज करने की एबिलिटी होती है। एक ऐसी सिविलाइजेशंस की कल्पना करें जो एक डायसन स्फीयर, एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में केपेबल हो, जो एक स्टार को एनकम्पस करता है, उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर करता है। इंजीनियरिंग का ये अनइमेजिनेबल फीट उन्हें एक ऐसे स्केल पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो टाइप आई लेवल पर कंसीवेबल किसी भी चीज को ड्वार्फ करता है। डायसन स्फीयर को बिल्ड और मेंटेन करने की एबिलिटी के लिए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी पर मास्टरी की आवश्यकता होगी, जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से कहीं अधिक है। इसमें ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स को विथस्टैंड करना और ग्रैंड स्केल पर स्टेलर फ्यूजन की पावर को हार्नेस करना शामिल है। एक टाइप 2 सिविलाइजेशंस इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में केपेबल होगी, अपने होम सिस्टम से आगे बढ़कर अदर स्टार सिस्टम्स को एक्सप्लोर और कॉलोनाइज करेगी। एनर्जी की उनकी थर्स्ट उन्हें कॉस्मोस में एवर आउटवर्ड ड्राइव करेगी। कर्दाशेव स्केल पर टाइप 3 तक पहुंचना एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कुछ ही सिविलाइजेशंस अचीव करने की उम्मीद कर सकती है। ये गैलेक्टिक मास्टर्स अपनी पूरी गैलेक्सी के एनर्जी आउटपुट को कमांड करेंगे, एक ऐसा फीट जो इतना स्टैगरिंग है कि दिमाग बॉगल्ड हो जाता है। वे स्पेस टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल करेंगे, ब्लैक होल्स, क्वासार्स और यहां तक कि डार्क एनर्जी की पावर को हार्नेस करेंगे। एक टाइप स्ट्रेज सिविलाइजेशंस लाइकली इनक्रेडिबली एंशिएंट होगी, उनका नॉलेज और टेक्नोलॉजी इयॉन्स तक फैला होगा। उन्होंने काउंटलेस स्टार सिस्टम्स को कॉलोनाइज किया होगा, उनका इन्फ्लुएंस उनकी गैलेक्सी के वास्ट एक्सपेंस में महसूस किया जाएगा। गैलेक्सी का स्ट्रक्चर खुद उनके मार्क को बेयर कर सकता है, जो उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एनर्जी की इनसेशबल हंगर द्वारा स्कल्प्टेड है। सेक्शन 5
झांत से परे टाइप 4 और 5, जबकि कार्डाशेव का ओरिजिनल स्केल टाइप 3 पर स्टॉप हो गया था। सब्सिक्वेंट थिंकर्स ने एडवांसमेंट के और भी माइंड बॉगलिंग लेवल्स को इनकम्पस करने के लिए एक्सटेंशंस प्रपोज किए हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशंस एक पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस करने में एबल होंगी, फिजिक्स के लॉज को अपनी नीड्स के सूट करने के लिए मैनिपुलेट करेंगी। वे टाइम और स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करेंगी जैसा कि हम इसे समझते हैं। उनके थॉट्स और एक्शंस रियलिटी के फैब्रिक को शेप करते हैं। अंत में हाइपोथेटिकल टाइप 5 सिविलाइजेशंस कार्डाशेव स्केल के पिनकल को रिप्रेजेंट करती है। ये बीइंग्स देवताओं के समान होंगे जो मल्टीवर्स पर मास्टरी रखते हैं। उनका एग्जिस्टेंस हमारी कॉम्प्रहेंशन से परे होगा। उनकी कैपेबिलिटीज केवल इमेजिनेशन की बाउंड्स द्वारा ही लिमिटेड होंगी। सेक्शन 6, ब्रह्मांड में मानवता का स्थान। इस ग्रैंड स्कीम में ह्यूमैनिटी कहां फिट होती है? आज की स्थिति में हम एक हम्बल टाइप 0 सिविलाइजेशंस बने हुए हैं जो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंट है और अपने प्लैनेट के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने सन्स की पावर को पूरी तरह से हार्नेस नहीं किया है। पूरी स्टार की एनर्जी को कंट्रोल करने की तो बात ही छोड़ दें। हमारी करंट लिमिटेशंस के बावजूद कार्डाशेव स्केल पर विचार करने का एक्ट ही ह्यूमैनिटी की पोटेंशियल का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। हम ग्रेट इंजेन्युइटी और रेजिलियंस वाली एक स्पीसीज हैं और टाइप 1 तक पहुंचने के चैलेंजेस डॉन्टिंग होने के बावजूद इनसरमाउंटेबल नहीं है। वो सेक्शन 7, अंतर को पाटना टाइप आई का रास्ता। टाइप 1 सिविलाइजेशंस तक असेंड होने के लिए ह्यूमैनिटी को कई सिग्निफिकेंट हर्डल्स को ओवरकम करना होगा। हमें एक ग्लोबल सस्टेनेबल एनर्जी ग्रिड में ट्रांजिशन करना होगा जो लाइकली फ्यूजन, सोलर और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा पावर्ड होगा। हमें क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट जैसे प्रेसिंग इश्यूज को भी एड्रेस करना होगा। अपनी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना होगा। टाइप 1 स्टेटस अचीव करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता होगी जिसमें नेशंस शेयर्ड चैलेंजेस को सॉल्व करने और हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एडवांस करने के लिए एक साथ काम करेंगे। इसके लिए इनोवेशन, कोलैबोरेशन और स्टार्स के बीच एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन की डिमांड होगी। सेक्शन 8, ऊर्जा का विकास, फ्यूजन और परे। एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए सबसे प्रॉमिसिंग एवेन्यूज में से एक फ्यूजन पावर के माध्यम से है। फ्यूजन वह प्रोसेस जो सन्स को पावर देता है में हमें क्लीन एनर्जी का लगभग लिमिटलेस सोर्स प्रोवाइड करने की पोटेंशियल है। हालांकि सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शंस अचीव करना एक फॉर्मिडेबल टेक्नोलॉजिकल चैलेंज साबित हुआ है। फ्यूजन के अलावा अदर पोटेंशियल एनर्जी सोर्सेज हमें टाइप 1 स्टेटस की ओर प्रोपेल कर सकते हैं। इनमें एडवांस्ड सोलर एनर्जी कलेक्शन, लार्जर स्केल पर जियोथर्मल एनर्जी की पावर को हार्नेस करना और यहां तक कि एंटी मैटर, एक हाईली वॉलेटिल लेकिन इनक्रेडिबली एनर्जी डेंस सब्सटेंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना शामिल है। सेक्शन 9, सितारों के बीच एक भविष्य। कार्डाशेव स्केल उन बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक पोटेंट रिमाइंडर के रूप में काम करता है जो कॉस्मोस में हमारा इंतजार कर रही है। हालांकि हम एक यंग स्पीसीज हो सकते हैं जो यूनिवर्स में अपने पहले टेंटेटिव स्टेप्स उठा रहे हैं। ग्रोथ और एडवांसमेंट के लिए हमारी पोटेंशियल वास्तव में ऑ इंस्पायरिंग है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं और उसके सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं, जर्नी खुद अनडाउटेडली चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स से भरी होगी। हमारी सिविलाइजेशंस का ट्रू मेजर न केवल एनर्जी को हार्नेस करने की हमारी एबिलिटी होगी, बल्कि सभी ह्यूमन काइंड के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए उस पावर का उपयोग करने में हमारी विजडम भी होगी। यह इंश्योर करते हुए कि स्टार्स के बीच हमारी जर्नी प्रोग्रेस, पीस और उस यूनिवर्स के लिए एक प्रोफाउंड रिस्पेक्ट द्वारा चिह्नित है जिसमें हम इनहैबिट करते हैं।